मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों का डीएम था, उसी से मैंने ये टॉपिक लिया है। टॉपिक है फेलोशिप आफ्टर एमडीएस इन ओरल सर्जरी। अगर आपने ओरल सर्जरी में एमडीएस कंप्लीट किया अपना, ठीक है, देन यू वांट टू डू फेलोशिप। मतलब जैसे जीडीसी नागपुर के लिए मेरे पास आया था रिक्वेस्ट अभी कि जीडीसी नागपुर में स्टार्ट हुआ है कोर्स, ठीक है। उसका जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो है स्पेशली फॉर ओरल सर्जरी। ओरल सर्जरी के डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया कि जिन लोगों ने एमडीएस ओरल सर्जरी में अपना कंप्लीट किया देन वो क्रेनियोफेशियल में कर सकते हैं फेलोशिप, ठीक है। ये उनका टॉपिक है, क्रेनियोफेशियल। और उनका जो नंबर ऑफ इनटेक है वो 2 ही है, याद रखिएगा, 2 सीट्स आर अवेलेबल है। बट ये जो फेलोशिप्स है और भी डिफरेंट कॉलेजेस में होता है, नॉट ओनली इन जीडीसी नागपुर। ये आपका डीवाई पाटिल में भी होता है, आपका मीनाक्षी अम्मा में होता है, आपका और डिफरेंट मणिपाल में होता है, ठीक है। तो बेसिकली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इट इज़, मतलब ये फेलोशिप किस लिए होता है, मतलब ट्रॉमा किस टाइप का ट्रॉमा। इसमें जो क्रेनियो है तो क्या हम पूरा स्कल के बारे में जानते हैं, क्या कोई भी फ्रैक्चर हो स्कल में हम कर सकते हैं, कोई भी ट्रॉमा हो स्कल में हम कर सकते हैं, ये बेसिकली है क्या एग्जैक्टली। क्योंकि जो नेम है ना इसका, डिफरेंट कॉलेज अलग अलग नाम से इस फेलोशिप को कर रहा है, मतलब परस्यू करते हैं। इसको जो नेम दिए हैं वो डिफरेंट नेम दिया गया। जैसे कुछ कॉलेज का कहना है कि ये जो नेम है उन्होंने दे रखा है मैग्जोफेशियल क्रेनियो करके उन्होंने दे रखा है कुछ फेलोशिप्स। किसी ने दे रखा है कि नहीं ये स्पेशली फॉर ट्रॉमा है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि मतलब किन्होंने, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये जो है क्रेनियोफेशियल फेलोशिप के नाम से चला रहे हैं, मतलब ये डिफरेंट नेम है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनको ये लग रहा है जो क्रेनियो है तो मतलब क्या ये कंप्लीट स्कल के बारे में बात करेगा, कंप्लीट हेड एंड नेक के बारे में बात हो रही है। तो लेट मी टेल यू समथिंग फ्रेंकली, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट कुछ भी नहीं है इसमें। ये पूरा का पूरा सिर्फ फेशियल फ्रैक्चर के बारे में बात करेगा आपसे, कंप्लीट। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, आपको केसेस मिलेंगे क्लिनिकली, वो केस देखने को मिलेगा जिसमें कि फेशियल फ्रैक्चर के साथ साथ स्कल के भी कुछ पार्ट फ्रैक्चर हो चुके हैं। तो इफ़ यू नो द थिंग्स कि हाँ इसके साथ इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट फुल ट्रीटमेंट बट हम कैजुअलिटी होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये जो इतनी भी सर्जरी होती है, इसको कमांडो सर्जरी कहते हैं। अब आपको लग रहा हो क्या कोई कमांडो ऑपरेशन चल रहा है जैसे आर्मी का होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक टर्म है, ठीक है, कमांडो सर्जरी। आप देख सकते हो, नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ सर्जन आर डूइंग अ सर्जरी, ठीक है, इज नॉन एज कमांडो सर्जरी। मतलब ग्रुप ऑफ सर्जन क्या कि जैसे एक सपोज करो कि कोई केस है, मतलब एक पेशेंट है, उस पर सेम टाइम पर एक ही ऑपरेशन थिएटर में एक ही टेबल पर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको कमांडो ऑपरेशन कहते हैं। तो उन सारे ऑपरेशंस में, उन सारे ट्रीटमेंट में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए इसके नाम में क्रेनियो भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा केसेस होगा वो पूरा फ्रैक्चर केसेस होता है, कंप्लीटली फ्रैक्चर, मतलब फेशियल फ्रैक्चर पे ही वो आपको कंप्लीट नॉलेज देता है, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज ऑन फेशियल फ्रैक्चर ओनली। अब इसकी बात करते हैं कि डिफरेंट जो कॉलेजेस में है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होती है, कब वो आता है स्पेशली, ठीक है, एवरीथिंग। तो जो आपका जितने भी फेलोशिप प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया, जो कि आफ्टर एमडीएस ओरल सर्जरी होता है, जो भी है, चाहे वो क्लेफ्ट पैलेट का हो या फिर डिफरेंट जो भी चीज़ों का होता है, ठीक है, या ट्रॉमा केसेस के होते हैं, उन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो ये होता है कि सबकी वैकेंसीज जुलाई और अगस्त में आती है। इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त उसका फॉर्म आएगा, आप फिल करोगे। डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट इनटेक प्रोसीजर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं। अगर बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, सपोज करो कि जीडीसी नागपुर में 2 सीट है और सिर्फ 5 लोगों ने अप्लाई किया, तो वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे आपको ले लेंगे, आपकी सीवी देखेंगे कि किसकी सीवी कितनी स्ट्रांग है, इंटरव्यू लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डीवाई पाटिल में भी जाओगे तो वहाँ तो रिटर्न होता ही नहीं है, वहाँ पर तो डायरेक्टली आप जाओगे एडमिशन मिल जाता है, मतलब वही इंटरव्यू बेसिस होता है। और वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स
थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर कभी भी ये नहीं होता है कि आपको ये बोलेंगे कि सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज में, खासकर फेलोशिप प्रोग्राम में। वहाँ लगभग सबको ले लेते हैं वो लोग, नियरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो यू कैन गो देयर। इसमें स्टाइपेंड बहुत कम होता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो तो स्टाइपेंड इज़ नियरली 50,000 रुपीज़ ओनली। कुछ ही जगहों पर स्टाइपेंड है, जैसे आपका टाटा मेमोरियल में जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा स्टाइपेंड मिल जाता है। जीडीसी नागपुर में स्टाइपेंड मिल जाएगा आपको। अगेन आपको जीडीसी बेंगलोर में थोड़ा स्टाइपेंड मिलता है। आप अगर डीवाई पाटिल में गए वहाँ कोई स्टाइपेंड नहीं है, मणिपाल में कोई स्टाइपेंड नहीं है। बीएचयू में थोड़े से स्टाइपेंड है इस ब्रांच में। तो एम्स ऋषिकेश आपको लग रहा होगा मैं भूल गया, बट ऐसा नहीं है। एम्स ऋषिकेश मुझे याद है, बट एम्स ऋषिकेश में एम्स ऋषिकेश का मतलब होता है कि वहाँ पर MCH प्रोग्राम है, वहाँ पर कोई फेलोशिप प्रोग्राम नहीं है, इट्स MCH, और वो 4 साल का होता है, ठीक है। वो 4 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, और उसमें आपको एग्ज़ाम पास करनी होती है। और वो एग्ज़ाम में क्या होता है कि उस एग्ज़ाम में सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है, मतलब जो कि MS होंगे, ठीक है, ENT या फिर MS जनरल सर्जन्स होंगे, ठीक है, उनको प्लस आपको, मतलब जिन्होंने MDS कर रखा है ओरल सर्जरी में, इन तीनों के लिए सेम ही क्वेश्चन पेपर होता है और तीनों का सेम वेटेज होता है। तो अगर आप क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम तो आपको वो चांस देंगे MCH करने का, ठीक है। तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, वो और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, और मेरे हिसाब से करना चाहिए, सो दैट कि आप अपने फील्ड में बेस्ट हो पाएँ, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए आपको इसके लिए तो प्लीज़ जाइए, बट द रूल इज सेम कि आपका MDS कंप्लीट होना चाहिए ओरल सर्जरी में, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है पॉसिबल, ठीक है, फिर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है MDS ओरल सर्जरी, फिर आप इस टाइप के फेलोशिप्स को कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू डू फेलोशिप यू कैन, कहीं पे 2 साल का है, कहीं पे 1 साल का है, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा कि अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस में कितने कितने दिनों का है। जैसे फॉर एग्जांपल GDC में जो है वो 1 ईयर का प्रोग्राम है, 1 ईयर का आपको मिलेगा, आप उस डिपार्टमेंट में काम करोगे ओरल सर्जरी में। जैसे आप DY पाटिल में जाएंगे तो वहाँ 2 ईयर्स का भी है और 1 ईयर का भी है। इट्स ऑल वो मॉड्यूल बेसिस पे है, तो इट्स ऑल डिपेंड कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कि कैसी होती है और हाउ टू डू दैट। एंड अगेन आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी डायरेक्टली यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड यू कैन टॉक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।